आज का विषय उच्चारण के भेद। हिंदी व्याकरण में उच्चारण के आधार पर वर्णों के मुख्य रूप से दो प्रमुख आधारों पर भेद किए जाते हैं। पहला, उच्चारण स्थान के आधार पर या मुख के अंगों के स्पर्श के अनुसार, और दूसरा, उच्चारण प्रयत्न या समय के आधार पर। पहला, उच्चारण स्थान के आधार पर भेद। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। इस आधार पर वर्णों के निम्नलिखित भेद हैं। कंठ। इनका उच्चारण गले या कंठ से होता है, जैसे ए, आ, क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, ह, विसर्ग। तालव्य। इनका उच्चारण मुख की छत के पिछले हिस्से या तालु से होता है, जैसे ई, ई, च वर्ग, च, छ, ज, झ, या, य, स। मूर्धन्य। इनका उच्चारण तालु के ऊपरी कठोर भाग या मूर्धा से होता है, जैसे री, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, स। दंत। इनका उच्चारण जीभ के दांतों से छूने पर होता है, जैसे त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ। इनका उच्चारण दोनों होठों के मिलने से होता है, जैसे उ, ऊ, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अनुनासिक या नासिक। इनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, जैसे प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर अंगा, अया, अण, न, म और अनुस्वार। कंठ। तालव्य। कंठ और तालु दोनों के उपयोग से बोले जाने वाले वर्ण, जैसे ए। कंठोष्ठ। कंठ और होठों के उपयोग से बोले जाने वाले वर्ण, जैसे ओ, ऊ। दंतोष्ठ। ऊपर के दांत और नीचे के होंठ के मेल से बनने वाली ध्वनि, जैसे व। दूसरा, उच्चारण प्रयत्न या समय और वायु के आधार पर भेद। वर्णों को बोलते समय सांस या वायु और समय की मात्रा के अनुसार भी भेद किए जाते हैं। क। समय या मात्रा के आधार पर, विशेषकर स्वरों के लिए, ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, या एक मात्रा, जैसे ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जैसे ओम, ख।
प्राणतव या वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के लिए अलग प्राण, जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जैसे क, ग, अंग्या। महाप्राण, जिनके उच्चारण में अधिक हवा और है जैसी ध्वनि निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जैसे ख, घ, ग। घोषतव या नाद या गूंज के आधार पर अघोष, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा नहीं होती। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जैसे क, ख। सघोष, जिनके उच्चारण में गले में कंपन या गूंज होती है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जैसे ग, घ,